थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स। मेरे टीचर्स मेरे लिए मतलब मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे सीनियर्स रहे। जैसे आपसे हमने मतलब पूछा था कि हम अब क्या करें जब प्लेसमेंट टाइम था, मेरे जैसे जैनिस सर सीनियर वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह उन्होंने सिखाया, प्रांजल सर, अनमोल सर, इन सभी के मतलब इन सब के साथ मतलब मेरे लिए बेस्ट टीचर यही है, तो इन सबको थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स। उन्होंने काफी सही से मेरा पाथ एनलाइटन किया, गाइडेंस बहुत सही दी और सही टाइम पे दी है, ताकि जो मैं था उसका बेटर वर्जन बन सकूं लाइफ में। थैंक यू। Want to thanks all the teachers who have been part of my journey so far, and those also who will be the part of my journey in coming years. And like they have shaped me in a way like what I am today. So yeah, really thank you to everyone and happy Teachers Day to them. Thank you to everyone like teaching me according to my age. Like when I was small, I like teaching me the way I could understand things, and they evolved as well as I evolved in age, and helping me make the right decisions at the right time. Because खुद ढूंढने जाओगे it takes a lot of time, but if someone tells you what to do and you can trust that person, so I think it gets easy to take decisions and become a better person. So yeah, thank you. Hi everyone, and this will be about teachers on the occasion of Teachers Day, and we have wonderful jury members here. And starting from the most Shararti Banda, Sagar Negi. He's a very serious person. You have seen Hello. him on Sheher Ki Baatein Manali edition, so he's not a new face. And then I have Kashish, who was so busy that he couldn't give me the time to be in Sheher Ki Baatein. And then I have Manik, who was in Sheher Ki Baatein Patiala edition. I am repeating people. I am running out of people. So hi everyone. क्या हाल चाल सबका, कैसे हो? बढ़िया है सर। बहुत ही बढ़िया संचित, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। बढ़िया चल रहा है सब। मानिक भाई आप बताओ कैसे हो, ऐसे स्माइल कर रहे हो? ऑल गुड भाई, बड़ी बड़ी देर बाद देख रहे हैं ना नए चेहरे, नहीं तो घर वालों के चेहरे देख देख के अब थक गए हम। वही चार पांच लोग, वही चार दीवारें। चलो शुरू करते हैं जिस बारे में वी हैव जॉइंड, टीचर्स डे। सो शुरू करते हैं, लाइक व्हाट इज द मोस्ट वियर्ड नॉट, सबसे ज्यादा थप्पड़ कब पड़े थे या मार पड़ने वाली मेमोरी कौन सी है टीचर्स के साथ? विल स्टार्ट विद दैट, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोगों ने फिर भी थप्पड़ खाए हुए हैं ऑनेस्टली। तो अब तो नहीं, अब तो हाथ भी नहीं लगा सकते, केस कर देते हैं। तो नेगी तेरे से शुरू करते हैं, सबसे शरारती तू है, तूने पक्का खाए होंगे। मुझे सर जो याद है, मुझे तो ऐसे याद है, हर रोज सुबह पढ़ी जाते थे, शाम तक मतलब एक दो टीचर मार देते थे। मतलब मैंने सबसे खाया है, जो हिंदी की टीचर हो, संस्कृत की टीचर हो, चाहे मेरा फिजिकल एजुकेशन का टीचर हो, +2 तक तो खाते आया हूँ मैं। अच्छा, अभी भी मिल जाएंगे तो टीचर ऐसे प्यार से मार ही देते हैं। हमारे टीचर साउथ इंडियंस होते थे, तो ऐसे बिल्कुल हाथ मरोड़ते थे, पीठ पे रख के फिर ऐसे मुक्के मारते थे। नाइस। अरे ये तो पंजाबी करते हैं, पंजाबी टीचर। साउथ इंडियन टीचर सबसे लग गया ऐसे। साउथ इंडियन टीचर ही बड़ा मारते हैं हमें। हमारे यहाँ मनाली में मतलब मेरे स्कूल में ज्यादातर थे, और मम्मी पापा भी ज्यादा रोकते नहीं थे, बोलते थे इसको मतलब स्कूल में पहुंचा के बोलते थे इसको और मारो। सही मतलब वही वाली बात आती है ना कि हमारे पेरेंट्स को लगता था कि दुनिया जान में जितनी गलतियां हैं वो हमारे ही बेटे ने करी होंगी, तो इसको तो पढ़ना ही चाहिए। कशिश सर, इतना आप इनपुट दे रहे हो, आप बताओ कि आपको पक्का पड़ी हुई है ये जो दर्द निकल रहा है आपका? यार मुझे अच्छे से याद है, मेरे को 3rd क्लास में बहुत मार पड़ी थी। मेरी एक मैम होती थी जयश्री मैम, वो मतलब हमें साइंस और इंग्लिश वगैरह पढ़ाती थी। तो उनकी ना एक आदत थी, वो रेपिटेटिव वर्क बहुत देती थी कि मतलब अच्छा ये क्वेश्चंस है, ये 5-5 बार लिख के लेकर आना कर। तो उनकी आदत थी, तो ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार मतलब ऐसे हुआ था, उन्होंने 5-5 बार को लिखने के लिए दिया, बट मैं 2 बार लिख के चला गया और हिम्मत नहीं मेरी लिखने की। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक माय ब्रदर वाज आल्सो इन द सेम स्कूल। मैम ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, पहले कहा कि अपने भाई को बुला के लाओ, बड़े भाई को। तो मैं अपने बड़े भाई को बुला के ले गया, तो मैम ने मेरी कंप्लेंट करी कि ये होमवर्क नहीं करके आया है। तो व्हाट माय ब्रदर टोल्ड, मैडम मारना चाहते हो आप मार लो। जब बड़े भाई को बुला देते तब थोड़ा समझ आते कि मतलब सीरियस मामला हो गया है। मानिक भैया आप बताओ जल्दी। बट यही है, मतलब ऐसा हाँ मेरा यार, हमें ना बड़ी सिंपल सी बातें पड़ती, मतलब अब लगती है सिंपल, प्रॉब्लम उस टाइम पर नहीं होती होंगी। तो मुहावरे याद करके आने को बोलते थे, ठीक है।
तो क्लास में सब एक एक करके लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड तक सब रोज पे खड़े कर देना सबको, जिसने मुहावरा बोल दिया उसको बैठ जाता था, जिसने नहीं बोला वो खड़ा रहता था। फिर दूसरा मौका मिलता था कि कोई मुहावरा आता है, सेकंड राउंड में पूछते थे। जब तब भी नहीं किसी को आता होता था, फिर पढ़ते थे मतलब थप्पड़, मतलब बहुत करारे थप्पड़। तो हमारे होते थे दोनों हिंदी के, एक सुमन मैम होते थे, एक बसीन मैम। हिंदी के सुमन मैम सुमन मैम लगे थे होते थे। हमें, हाँ मेरी मम्मी का नाम सुमन है और वो भी हिंदी टीचर है। वो जान दे यार। नॉट सम गुड I मेमोरी। hope she doesn't slap that hard. नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो यही कहते हैं, मैं नहीं मारती थी, बाकी अब पता नहीं। Good to know. तो क्या होता था, मतलब उस वो दिन तो हमें पता था कि यार बस आज तो लाल लेके जाने हैं हमने अपने चेहरे पर। मैं कि यार मुहावरा ना याद करना है, इतनी गंदी चपेड़। तो मेरा और कोई लोहा सेक्शन सा स्ट्रांग थप्पड़। हो ना हो एग्जाम में, लिटरेचर ना ना राइटिंग का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का, मुहावरे एंड ऑल, अखान, ये सब अच्छे से याद होते थे मुझे, उसमें मेरे फुल नंबर आने आने। कोई ऐसा लाइक मेमोरेबल मुहावरा जो याद हो, जिसकी वजह से नहीं बहुत यार, ज्यादा वो ही मार खाई हो? उस वक्त याद ही नहीं करते थे, तो सभी कोई भी याद नहीं होता था। सभी याद हो गए फिर। एक लोहा एक सा मुहावरा थप्पड़। याद हो गया अच्छे से। बढ़िया बढ़िया। तो इसके बाद लाइक बात करते हैं टीचर की, एंड बात करते हैं हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन टीचिंग इन स्कूल्स मे बी एंड इन कॉलेज। ये कैसे फर्क पड़ रहा है? डू यू थिंक इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे, लाइक ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ बिग रोल, बट जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन था, डू यू थिंक दैट इज चेंजिंग विद टाइम, और व्हाट इज इट लाइक, स्टूडेंट्स एंड टीचर रिलेशनशिप? पेरेंट्स का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया मुझे लगता है टीचर के साथ, पहले उतना होता नहीं था और फिर उसके हमारे कारण टाइम में। तो मतलब हाँ, जो मेरे सीनियर थे उनका बहुत कम होता था। फिर धीरे धीरे हमने ऐसे देखा कि मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग होना स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आजकल तो सब व्हाट्सएप पे ही आ जाता है क्या होमवर्क है। शायद कुछ पेरेंट्स मतलब कॉल लगा देते हैं कि मतलब क्या कुछ डाउट वगैरह, तो ज्यादा क्लियर रहता है। तो मतलब थोड़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे कम होने लगी है, वरना पहले थोड़ा कम्युनिकेशन मतलब कम था। हाँ ये तो है। आई थिंक मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि एज एन पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स में मतलब काफी अच्छा बॉन्ड रहता था इन टर्म्स ऑफ लाइक द फ्यूचर ऑफ लाइक ऑफ आवर फ्यूचर एंड समथिंग, लाइक टीचर्स भी काफी डेडिकेटेड हमेशा से रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स भी मतलब कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट करते होते रहे स्टूडेंट टीचर्स की। बट ओवर द टाइम हमें भी ये चीज हुई है, एंड आई थिंक ये कमिंग जनरेशन में भी हो रही है कि कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट वाला जो पैरामीटर है ना, मे बी शायद वो थोड़ा मेरे को कम लगता है, एंड इट्स नॉट लाइक ओवरऑल। एंड हमने भी ये चीज फील किया कि अगर हम स्कूल में जितनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, मे बी कॉलेज में उतनी ना करते हो। नहीं एक्सेप्शनल केसेस कशिश, आर ऑलवेज आई देयर। आई एग्री विद योर पॉइंट कि पहले स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन बेटर होती थी। मोर ओवर यू नो एक व्हाट डू वी से, एक ना लाइन होती थी, वी न्यू वेयर टू ड्रॉ अ लाइन, एंड उसी तहजीब में बात करते थे हम। यस आई एग्री, बट रिस्पेक्ट वाली बात ऐसी नहीं कि कम हुई है, इट्स जस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दैट हैज कम टू अस। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो थोड़ा बदल गया है। Otherwise, I think, see, the people who have to respect their elders or the teachers, they will anyway do it. अब सर जैसे एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था अपने गुरु के लिए, वैसे हम मतलब गुरु, हमें तो ये सिखाया जाता है बचपन से कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, कि हमेशा गुरु को मतलब पूरा मतलब सम्मान करो। फिर और भी होता है कि मतलब एक अच्छा सा एनवायरनमेंट रहता है स्कूल में। जब अब छोटे होते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब बड़े बड़े होते तो मतलब फिर और भी काफी फैक्टर्स आ जाते हैं, पर जैसे छोटे होते हैं नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड तक, कैसे अच्छा सा एनवायरनमेंट रहता है, टीचर प्यार से बात करते हैं, कुछ बार कई बार खाने वगैरह की चीजें मिल जाती है। और हमारे वहाँ मिल तो मतलब जाती थी। काफी मतलब हाँ डाइवर्स वगैरह भी था। हाँ वो टीचर बड़े प्यार से रखते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मतलब अब मम्मी से दूर चले गए बच्चे रोने लग जाते हैं। टीचर मैम होती तो मैम भी ऐसे माँ जैसे प्यार देती है। तो वही रहता है, अगर तुम माँ की इज्जत करो मैम की भी इज्जत करो। सही सही। या बिकॉज़ आई आल्सो फील दिस। या कशिश प्लीज गो अहेड। Nothing. I just wanted to add to what he said, and I think मोस्टली काफी लोगों के साथ होता भी है स्कूल टाइम में। एक मेमोरी होगी छोटे होते की कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मैम मुंह से निकल जाता था मम्मी, एंड वी जस्ट लुक एट किसी ने सुना तो नहीं, एंड देन ओके मैम। वो क्लास टीचर के लिए निकलता होता था क्योंकि उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होती थी। क्योंकि ऐसा लाइक मेरे स्कूल में तो ऐसा था, लाइक टिल आई थिंक थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड
like same teacher used to teach all the subjects, and after fourth it changed that every teacher will come in like each period and then teach something. So that's why we connected more with that teacher, I believe, क्योंकि एक घंटा like for 8 hours you are staying with that person only. So yep. So I totally agree, and like Sagar mentioned, it's somehow related to our history and culture as well. Like it is deep rooted into our culture that we should respect our teacher, and I think that's why like we observe like this thing, like respect towards teachers or elders is more in Indians as compared to other countries. I'm not disregarding anyone, but I'm just like trying to get back to like how it all started. What is the worst punishment that you got from your school or college teacher? ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट होता था कि जब टीचर बोलता था कि एग्जाम पेपर पे साइन करवा के लाओ घर से। Oh, यार वो पनिशमेंट नहीं, वो तो होता ही था, torture. मतलब दे वो तो हैड होता है। वो डू करना ही होता था और साइन भी तो आई खुद गेस। करने होते थे। वो मुझे प्लॉटिंग लगती थी अगेंस्ट हमारे, मतलब सिर्फ वो पनिशमेंट इज लाइक स्मॉल वर्ड फॉर दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ। Oh, नहीं जैसे मतलब मैं उस वे की बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड में खड़ा कर दिया और like, हाथ खड़े करके खड़े हैंड्स अप। धूप में ग्राउंड में खड़ा कर दिया ऐसे हाँ। करके पूरा सेंटर में। ये मेरे साथ हुआ है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये यूजुअली होता था, एक ही कोई ऐसी टीचर होती थी, अब नाम तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगा भाई, मेरे ख्याल से 90% क्लास बाहर होती थी, 10 बंदे अंदर बैठ रहे होंगे, मैं कि यार ये क्या कर रहे हो आप, अंदर ही ले दो, पूरी क्लास को बाहर क्यों लगा दिया आपने। नहीं सही। कशिश सर, अभी फिर से आपको एक चांस देते हैं, ऐसी कोई पनिशमेंट बताओ आप थोड़ा डेविएट हो गए थे। ऐसी पनिशमेंट मेरे को लगता है कि मेरे को याद नहीं आ रही ऐसी कोई भी स्पेशल पनिशमेंट या मिली हो। नॉर्मल तो ऑफ कोर्स मिली है कि हाँ बेंच पे खड़ा कर दिया हाथ खड़ा करके, वो सब तो रहा है। तू बता संचित, तेरी कोई लग रही है मुझे कोई टेढ़ी मेढ़ी सी। मैं भी बताऊंगा, सागर बताए पहले। हमें जैसे हम हमारे शूज पॉलिश नहीं होते थे ना, तो हम जैसे फिर वो पैर्स बना देते थे जिसके शूज पॉलिश नहीं है, तो ऊपर थोड़ा प्लेटफॉर्म में खड़ा करके एक दूसरे के शूज फिर पॉलिश कराते थे अच्छे से, जैसे लड़कियों के करा दिए, लड़कियों के जूते पॉलिश कर रहे हैं। एक और याद आता मुझे नहीं मिला, पर एक और लड़का था, उसने कुछ कर दिया था, तो टीचर कहता भाई खाओगे चाय पियोगे कोई? नहीं अभी नहीं, अभी सागर की मेमोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। अब मैं चाय पीने वाला हूँ थोड़ा। कोई नहीं सर पियो। हाँ भाई। कहते पैंट खोल के भागो पूरा राउंड। वो भाई साहब लड़कियां सब थे, तो वो बहुत डर गया था, पर वो सीधा सा लड़का था, वो पैंट खोलने लगा, तो सर कहते फिर मना कर दिया सर ने कि मत खोल, मतलब एक तरह डरा रहे थे। मुझे अभी तक थोड़ा याद है कि नहीं, बेचारे को ये टेंशन हो रही होगी, क्या पता उसने ना पहना हो नीचे अंडरवेयर कुछ, तो वो ज्यादा टेंशन में हो गया। ये तो है, वो खोलने भी लग गया था। नहीं संचित, हमारे होती थी यार, लोग कई बच्चों को आदत थी ना जेल लगा के आने की, या बाल लंबे कर लिए उस टाइम पे, हमारे सर ने उसी वक्त कैंची दी उड़ा देने बाहर। कहते अब तो टेढ़े मेढ़े कर दिए मैंने, अब तो कटवाने पड़ेंगे जाके नाई से। सही। मेरे हमारे वहाँ ठंडे रहती है ना, असेंबली के बाद ग्राउंड से जब क्लास में जा रहे होते थे, असेंबली के बाद जब क्लासरूम में जा रहे होते थे, एक लाइन मतलब एक थ्रेशोल्ड टाइप होती थी वहाँ पे, कि एक वहाँ पे पीटी वाले सर खड़े होते थे कि जिसकी यूनिफॉर्म ठीक नहीं है या जिसके ऐसे जेल लगी हुई है, जिसके जेल लगी ना उसके बाल को ही ऐसे नोच के वो एकदम लेकर निकालते थे कि तू साइड पे खड़ा हो पहले। तो मेरे साथ ऐसे लाइक मैं थोड़ा एक्चुअली शरीफ बच्चा था, मैं वो बच्चा था, आई एम सो सॉरी टू टेल, जो ऐसे बच्चों को पकड़ता था। आई यूज्ड टू बी द कैप्टन एंड एवरीथिंग इन स्कूल में, कि कैप्टन तो था हेड बॉय टाइप, थोड़ा वैसे का था वो। बेसिकली वो बंदा जिससे सारी क्लास सारा स्कूल नफरत करता है। तो ये होने के बावजूद नेक्स्ट टाइम आप मिलिए। तो ऐसे हुआ था, मैं क्लास का मॉनिटर भी था, इट्स लाइक 8th या 9th क्लास की बात है ये। सो उस टाइम पे वो मूवी आई थी एक्शन रिप्ले, इफ यू रिमेम्बर, अक्षय कुमार की, बड़ा फेमस होता डायलॉग, आवाज नीचे। सो आई वाज लाइक, टीचर गए, कहते कि क्लास का ध्यान रखना, तो मैं ऐसे ही बस चौड़ में पूरी मतलब कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं जैसे ऐसे ना दरवाजे पे क्लास के ना ऐसे खड़ा हूँ और स्टाइल ओवर, आवाज नीचे ऐसे किया, और सारे बच्चे सही में चुप हो गए। तो मैंने सोचा वाह भाई, अपनी तो अप्रोच बढ़िया होगी, ऐसे कहने पे ध्यान रखेंगे आगे से, तो बच्चे चुप ही हैं। देन आई रियलाइज कुछ गलत है, फिर मैंने ऐसे मुड़ के देखा और मेरे को नहीं पता थप्पड़ कहाँ से आया। मैं पहले बेंच पे जाके गिरा था, तो उस दिन के बाद मैंने कैप्टन बनना छोड़ दिया। नहीं मुझे लगता है सब हमारे तो यार
बारी मिल जाती थी सबकी एक एक बार, हम्म। तो मुझे लगता है सभी इक्वली खून खाते थे सबसे। ओ तूने मुझे नहीं, पकड़ा, अब अगली बार मैं तुझे पकड़ूंगा। चाहे तूने बेल्ट भी डाल ली हो, चाहे टाई भी डाल ली हो, मैं तेरा फाइन करवाऊंगा। ये वो पुलिस है जो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है चालान काटने का। फिर हाँ एक फिर ऐसे अंदर भी पुलिस तो को होता बहुत था मशहूर कि है। यार अंदर पुलिस। हाँ भाई, अब करते हैं बात सिस्टम ही गलत लाइक है। सीरियस थिंग, लाइक व्हिच टीचर यू थिंक लाइक यू स्टिल रिमेम्बर कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही गेव यू और शी गेव यू द राइट एडवाइस, like not teacher, maybe some elder person who gave you some advice, or like because of that person you are doing something right in your life now, कि आप गलत डिसीजन ले सकते थे but he or she prevented you from doing that. कॉलेज में लाइक देयर वर सम टीचर्स जिनसे बहुत अच्छा हुआ, जैसे अमित सर तो ऑफ कोर्स अमित सर, एट द टॉप ऑफ दैट। yep, तो वही है कि हर फेज में जगविंदर सर, एक टीचर की एक डिफरेंट, जगविंदर सर बिल्कुल, हाँ उनके साथ मतलब आप सागर भी सीखते हो मानेगा कि इस आप बात को। कैसे मतलब हाँ राइट, मतलब उनसे ये सीखने को मिला कि मतलब किस तरीके से एक बहुत यू कैन ऑलवेज बी लाइक इन द आइडियल और राइट वे, यू कैन फॉलो दैट, इट्स नॉट लाइक ट्रू इम्पॉसिबल टू डू। ट्रू तो ट्रू। वही है कि हर फेज में टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट मिले, हर एक ने एक डिफरेंट तरीके से गाइड किया, एंड एवरीथिंग लाइक कोलेट इफ वी टेक अबाउट क्रिएट्स अ जर्नी, एंड उसका रिजल्ट यही है कि आज जहाँ पर भी बैठे हम हैं। एडमायर ऐसे मतलब सोचता हूँ पीछे तो मारी याद आती है ज्यादातर तो, पर फिर भी एक मेरी ट्यूशन टीचर थी, तो बहुत बचपन से मैं ट्यूशन आने लगा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड से। ऐसे अच्छा, घर में कोई पढ़ाने वाला था नहीं, तो उन्हीं के घर मतलब खाना पीना सब चलता था, खेलना वगैरह भी। बढ़िया तो भाई। मैं पंगे लेते रहता था, कभी कुछ कुछ ना कुछ खोल देता था, वीडियो गेम वगैरह उसको भी ना स्क्रू ड्राइवर से लेके खोल देता था। तो फिर सब मुझे डांटा करते, मम्मी बोलती थी मतलब इस लड़के का क्या करूं, ये सब करते रहता है। तो वो बोला करती थी कि इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो मुझे मतलब एक ये ऐसा एनेक्डोट याद आ जाता है। हम्म, सही है सही है, बढ़िया यार, बन ही गया इंजीनियर फिर कैसे भी करके। हाँ तो यार एक बात बताओ, पहले मानिक सर का एक्सपीरियंस सुनेंगे, उसके बाद मैं बात पूछता हूँ। चलो पहले पूछ ही लेता हूँ, हम सारे इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे, कौन कौन बंदा सप्ली वाला बैठा है यहाँ पे? हाँ, मेरी बोरी भर के है। बोरी। ओ भाई साहब। मानिक भैया, कशिश सर, संचित नरूला, यस। सबसे क्रूशियल टाइम पे यस। मेरी एक आई थी बट मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, मैंने फाइल कर दी और अच्छा, उसमें मेरे 60 में से 55 आए थे। गलत सप्ली डाली थी उन्होंने। नहीं मेरा तो पेपर ही खाली मैंने था, तो मैं फाइल नहीं कर सकता था। मैंने तो जबरदस्ती ली भी है टीचर को बोल के, मुझे फेल कराओ ऐसे करके, कि क्यों? मुझे सीजी बढ़ानी है, ऐसे मुझे नहीं कंपनी के लिए बढ़ती, कुछ चाहिए था ऐसे। दैट्स द मिथ। नहीं कि सर, आप, मेरी मेरी बढ़ गई थी, रीना मैम नहीं थी, हाँ, रीना मैम पढ़ाएगा, उनका सब्जेक्ट था। तो उनको बढ़िया। मैंने बोला कि मुझे फेल करा, वो मान ही नहीं देते, अरे फेल क्यों होना है ऐसे करके, बहुत मतलब मुश्किल से आधा लोग लड़ते ना, पास करा दो पास करा दो। हाँ। मैं 1 घंटा लड़ा था उनसे, फेल करा दो फेल करा दो। ये तो नया ही मैंने सुना है यार। नहीं भाई, सागर से तो मैं 1-to-1 सेशन भी कर लूँ ना, तो भी मैं 2 घंटे का सेशन चला सकता हूँ। वैसे कंटेंट है लड़के के पास। हाँ, काफी कांड है आपके मुझे रूम आया लगता है। करते थे पहले। इसको परमानेंट रख दूंगा भाई मैं अपने साथ ना, इसको तो आई विल पे फॉर बीइंग इन माय सेशंस। तो मानिक भैया आप बताओ, रिगार्डिंग योर लाइक एक्सपीरियंस विद योर फेवरेट टीचर और समथिंग। यार मेरे होते थे एक ईवीएस के, एनवायरमेंटल साइंसेस के। तो वो सेम मैम बाद में ज्योग्राफी के हो गए, एंड वो ऐसे मैम है जिनके साथ मैं भी कांटेक्ट में हूँ। ओह नाइस। तरीका मतलब बड़ा अलग था उनका, पढ़ाने का। समझाने का, बात करने का। तो उन्होंने मॉरल साइंस भी कराई है, तो नाइस। लिटरली उनके साथ मेरा ज्यादा बन गया था कनेक्शन की, ठीक है वो मॉरल वैल्यूज को भी साथ में रखते थे, पढ़ाई को भी, फ्यूचर को भी, डे टू डे एक्टिविटीज को भी उन्होंने बताना। तो उन्होंने काफी सही गाइडेंस दी थी। एक्चुअली 6th 7th में ऐसे हुआ था, मेरा काफी डाउनफॉल हो गया था मार्क्स का एकदम से, उनकी आई गेस सब्जेक्ट सेग्रीगेट होते हैं राइट, सोशल साइंसेस 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हो जाती है, साइंस हो जाती है 3 पार्ट्स में। एंड व्हाट हैपेंड, बट तब समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बैठ के 1-2 बार मुझे गाइड किया कि ऐसे करा कर, एंड कहीं ना कहीं मैनेजमेंट समझ आ गई, तो उसके बाद खींच लिया। सही सही। तो एक बात बताओ, आपके हम चारों में से कोई मतलब स्कूल ऐसा रहा है कि जिसके अंदर रिलेटिव कोई पढ़ाता हो, या कोई रिलेटिव मतलब एडमिन स्टाफ में हो, या ऐसा कुछ,
या मम्मी स्कूल में हो, ऐसा कुछ रहा है? कशी सर आप नॉट कर रहे हो, आप पक्का होगा। यस। क्या था? मैं मतलब जब जगरांव पढ़ने गया था 8 to 12 बेसिक मेरी स्कूलिंग जगरांव से थी। हम्म। तो वहाँ पे मेरी जो बुआ है जिनके मैं रहता था हाँ वही हाँ। प्रिंसिपल भी थी। अरे वाह, तो ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी? मेरे को लगता है बुरी आती नहीं। यार इसका ना मतलब मैं इसको अच्छे और बुरे में नहीं कैटेगराइज कर सकता। हाँ हाँ। कई चीजें काफी बुरी हुई हैं उसके साथ, उसकी वजह से कई चीजें बहुत अच्छी भी रही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स, मतलब इट्स ऑलवेज लाइक कि ये कंडीशन कैसी गई है। तो सागर तेरे साथ मेरे को पक्का पता, तेरा तो होगा भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा नहीं स्कूल सर, में। मेरे अब है, मतलब जब मैं निकल गया ना, तो अच्छा। जैसे मेरी बुआ पढ़ाती है, और जैनी नहीं है जो मेरी बहन है, हाँ 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 हाँ। उसकी मम्मा टीचर है। तो अरे। मैंने देखा वो अब इतना ऐसे, मतलब सब टीचर वगैरह उसको जानते हैं ना, तो वो उसको क्लास वगैरह में तो इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि बाकी टीचर्स को भी पता है इसकी इसकी मतलब मम्मा पढ़ा देगी इसे। अरे तो ऐसे ये तो मुंह मुंह सही है। बनाती, जैसे वीडियो कॉल होती है ना, ऐसी वीडियो हाँ, एंड करके ऐसे मुंह बनाती हो। देख लो क्या हाल हो गया बच्चों का। मानिक भैया आप बताओ। मुझे सागर बड़ा दुखी लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं सर, मेरी थोड़ी शक्ल ऐसी है। नहीं मानिक भैया, नहीं अब यार, मुझे टॉपिक लगता से फिर है डेविएट मत करो। थोड़ा मतलब नॉस्टैल्जिया वगैरह भी हो गया। नॉस्टैल्जिया हो गया थोड़ा सा, इसलिए इमोशनल है वो। वही वही। इट्स इज इमोशनल फेस, डोंट बुली हिम। ओके। नो, मैं बुली हुआ हूँ पर बुली किया नहीं किसी को यार। इतना हाँ बुरा नहीं हूँ मैं। चलो फिर ठीक है, हाँ जी बताओ। आपके कोई नहीं रिलेटिव यार, वगैरह थे मेरा स्कूल में? कोई भी नहीं रहा, कभी भी नहीं। तो मेरे साथ ऐसा था, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि मैं खुद मेंशन कर पाऊँ। तो लाइक तुम्हारे व्हेन मम्मा? आई, नहीं नहीं नॉट माय मॉम, ऐसा तो मेरी मम्मी भी टीचर है, मेरे मासी भी टीचर है, मेरे बुआ भी टीचर है। तो क्या जिस बात है। टाइम पे आई जॉइन द स्कूल, मैंने प्री आप अलग नर्सरी, निकल गए बस। हाँ भाई बस मैं निकल गया, हाँ। पता नहीं क्यों। तो प्री नर्सरी जब की मेरे मम्मी के स्कूल में थी, दैट वाज नॉट अ बिग स्कूल। उस टाइम पे बड़ा सीबीएसई का, अभी भी एक्चुअली सीबीएसई का काफी था, एंड इट वाज अ पंजाब स्टेट बोर्ड। तो नर्सरी में आई गेव द इंटरव्यू फॉर माय स्कूल, दयानंद मॉडल स्कूल जलंधर में है, ऑपोजिट टू डीएवी कॉलेज जो यहाँ पे रहे हुए। सो व्हाट हैपेंड, आई गेव द इंटरव्यू, नर्सरी की इंटरव्यू हुई थी, एंड दे वर हैविंग लिमिटेड सीट्स बैक देन। तो जैसे इंटरव्यू उसके बाद मेरे मासी बड़े खुश, क्योंकि मेरे मासी वहाँ पे टीचर थे। सो शी टॉक टू एवरी टीचर कि हाँ भाई इंटरव्यू कैसा हुआ बच्चे का, बताओ क्या है। तो कहते कि इसका तो सबसे अच्छा गया, और वो दिन सबसे अच्छा भी था मेरे लिए कि मिल गई एडमिशन, और थोड़ी प्रॉब्लम भी रही उसके कारण कि हर टाइम पे हर रिपोर्ट घर पे पहुंच जाती थी टिल 7th और 8th क्लास, हर चीज को लेके। हर चीज मींस हर चीज, 8th 9th, यू नो द ट्रांजिशन दैट हैपेंस इनसाइड बिल्कुल। स्टूडेंट्स, तो उसको लेके भी हो गया था। बट इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि टीचर का बच्चा होता है, उसको सारी टेंशन मिलती है नर्सरी प्री नर्सरी एलकेजी क्लास हम्म। में। सो किसी ना किसी ने आ जाना, 2 3 लड़कियों ने बड़ी बड़ी, हाँ संचित कैसे हो, आओ कैंटीन लेके चलते हैं। सो उसमें में काफी फायदा भी रहा, एंड मेरी मासी व्हाट शी यूज्ड टू डू, ऐसे कैंटीन से कुछ पैक करके किसी स्टूडेंट के हाथ भिजवा देते थे। सो मैंने न्यू कि अगर कोई बड़ा स्टूडेंट आ रहा है क्लास में, देन आई न्यू कि मेरे लिए कोई चीज आई है, गिफ्ट मिलने वाला है। सो दैट वाज वेरी नाइस वाह, एक्सपीरियंस। या डेस्टिनेशंस। प्रिविलेज थे फिर तो। हाँ भाई, तो बस वही ना, 7th क्लास के बाद थोड़ी मुश्किल हो गई थी, पहले तक तो सब बढ़िया चल रहा था। ऑन अ सीरियस नोट, लाइक माय मॉम इज आल्सो अ टीचर, एंड जैसे बताया, तो मासी अभी नहीं पढ़ाते। सो विद दिस कोविड एंड एवरीथिंग दे हैड टू इंस्टॉल जूम, एंड एकदम से सब कुछ हुआ, एंड लाइक टीचर्स आर नाउ बीइंग एक्सपेक्ट, लाइक उनसे एक्सपेक्टेशन है दैट दे शुड बी टेक्निकली साउंड एज वेल, बट दैट शुड नॉट बी द केस आइडियली। So ट्रू। when there was not COVID, so they used to like teach for 7 8 hours and then come back home, and कभी कभी घर पे काम होता था related to maybe create question papers or something. But now what I've realized, the boundary for them has totally vanished. Like they are working till 7 or 8, or any time that you have to upload all the records on internet and Zoom यार पे। क्लासिक हाँ क्लासिक टीचिंग नहीं रही ना अब। वही। हाँ। पेंडेमिक के कारण तो उससे पहले खैर चेंज हो रहा था, बट इतना ज्यादा एलिवेटेड नहीं था। अब तो इट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सब True. कुछ ही ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे। अब मेरी सिस्टर ही है, फ्रॉम मॉर्निंग 8 she sits एंड टिल 5 कॉल पे। तो सेम अप्लाइज फॉर टीचर्स, वो वहीं पे पढ़ा रहे हैं। True. True. मॉनिटरिंग कैसी हो रही है? देयर इज नो बट मॉनिटरिंग। कोई एक एक टीचर जैसे, एक एक बच्चे को सही से देख भी नहीं पाएंगे। हम्म। हाँ ठीक हाँ। है, बस ऐसे यूनानिमसली बस लेक्चर दे रहे हैं, दैट्स इट। सागर की भी सिस्टर है, लाइक हाउ इज द क्लास एक्सपीरियंस फॉर हर? हाँ वो मतलब मैंने देखा है यहाँ, जैसे गांव मेरे मामा वगैरह के लड़के भी है ना,
तो वो भी मतलब को स्ट्रगल करते हैं बच्चे, जैसे जो गांव वगैरह में फैमिली वगैरह है तो काफी लोग लगा नहीं पाते, तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस भी हो रही है स्टार्टिंग में। जैसे वो मूव कर रहे हैं, अब गूगल मीट पे आ रहे हैं, फिर जूम पे जा रहे हैं, फिर कुछ बार जूम कुछ बैन हुआ था, मतलब मुझे पता नहीं, पर वही फिर इस वजह से मतलब बहुत मतलब डिफिकल्टीज वगैरह भी आ रही है। बट मैंने देखा मतलब टीचर्स को भी मतलब जैसे आपने कहा कि सारे मतलब इतने टेक्निकल लिटरेट नहीं होते हैं, तो वो भी मतलब उनके लिए मतलब टास्क उनका बढ़ जाता है बहुत। ट्रू। एज ए टीचिंग जॉब बहुत डिफिकल्ट है वैसे। बहुत यार, वो दिन सुबह से फिर बच्चों से पहले उठते हैं, सब ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग्स बनाते हैं, फिर रात तक उनको अपलोड्स करने होते हैं, एक्सेल की शीट बनानी है। बताओ, हम भी नहीं बनाते कई बार तो यार, हमने भी बहुत लेट शुरू किया है काम। एंड पेरेंट्स के कॉल आते हैं, फिर ये कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ। ट्रू। बहुत हेक्टिक हो चुकी है उनकी लाइफ। फिर घर का काम भी देखती हैं यार। ट्रू ट्रू, ये तो है। बिल्कुल बढ़िया। बाकी डायलॉग की बात करें तो मेरी लिखाई बहुत अच्छी थी, ठीक है। हिंदी पंजाबी की सबकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये सरकाज़म में बोल रहा हूँ मैं। ओह ओके, आई वाज बिलीविंग। तो नहीं यार, ऐसा नहीं, अभी भी मेरी कोई खास नहीं है। तो पंजाबी के टीचर होते थे, उनका ही एक डायलॉग पक्का होता था। स्टाफ रूम में पेरेंट टीचर मीटिंग के बीच में उन्होंने सबके सामने बोल देना, ए माणिक ना ए मच्छर प्यों प्यों के लांदा है कॉपी दे। यू नो व्हाट दैट मीन? ट्रांसलेट फॉर सागर हाँ, प्लीज। हाँ। मतलब मच्छर को नहीं डबो सर, डबो मैंने के ऑनली पंजाबी कहते वो ऐसे कॉपी पे ऐसे लगाया था, तो इतनी ज्यादा बदतर लगाई थी मैं। बट couldn't get any funny. सो मेरे साथ ऐसा था, लाइक सिंस द टाइम आई वाज यूजिंग पेंसिल, फर्स्ट सेकंड क्लास तक, 5th क्लास में जाके यू स्टार्टेड यूजिंग पेन ना। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड टीचर थे शशि जुनेजा मैम। तो मेरी मम्मी को कहते ये तो इतना प्यारा लिखता है, इतना सुंदर लिखता है कि अंधा भी पढ़ ले। क्या बात है, इतनी सुंदर लिखाई दे रही। पर 5th के बाद अंधा क्या, नॉर्मल इंसान 6x6 आंख वाला भी पढ़ नहीं पा रहा था। कुछ चेंज हो गया। संचित, आई थिंक उन मैम को ना तू आज की डेट में लेटर लिख सकता है कि मैम अब ये लेटर पढ़ के दिखाओ। अगर हो सके एड्रेस मिले तो जरूर, पर अगर लेट्स सी। तो इसके अलावा बात मैं करना चाहूंगा लाइक कोचिंग सेंटर की टीचर्स की। लाइक कशिश मेंशनड, आई आल्सो वांट टू मेंशन, आई आल्सो हैड 3 टीचर्स। वन वाज पीपी सर फॉर केमिस्ट्री, तरुण सर फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स के। तो या लाइक कशिश टोल्ड, सभी का मोटिवेशन कम टीचिंग मॉडल वाज टोटली डिफरेंट। आई वाज गोइंग बैक स्टेयर्स थे नीचे, सो ही सेड तू मेरे से इतना डरता क्यों है? तो मैंने कहा सर आपसे डर लगता है, आप हो ही ऐसे देखने में, अब क्या बोले। So he hugged me and said, तू यार मेरे कभी घर पे आ, मैं तेरे को मूंगफली खिलाऊंगा। so so it was winter. मूंगफली खिलाऊंगा, व्हाई सो स्पेसिफिक यार? I don't know. तो मूंगफली मिलने लगी उसके बाद सैलरी में हमें। हाँ बस वो ये मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली खा रहे हैं वो। तो मैथ्स टीचर का तो ऐसे था कि वो एक क्वेश्चन करवाते थे, 5 क्वेश्चन, मतलब आरडी शर्मा में से उन्होंने एक एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन टिक करवा देने, बस वही सॉल्व करो, बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लाइक ही यूज्ड टू गो बाय कांसेप्ट। और जो फिजिक्स वाले टीचर थे वाज टोटल लाइक बर्स्टिंग विद मोटिवेशन। बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, जान ला देनी सेंटी वाले। सो या तो सागर, तूने कोचिंग में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो? कोचिंग सर मैंने एलन मिकी कोटा गया था मैं कोचिंग के लिए। ओह सॉरी। हाँ सॉरी। और मुझे ऐसे उधर ना हर चैप्टर के लिए जैसे अलग अलग होते थे, ऑर्गेनिक के लिए अलग टीचर, इनऑर्गेनिक के लिए अलग टीचर, और 200 बच्चे क्लास में, तो सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। तो मुझे अब मैं अपनी मेमोरीज जैसे देखता हूँ तो मेरे लिए मतलब कोटा ब्लैंक है, मुझे याद नहीं आता कौन कौन टीचर है। पर वो गाने सुनाया करते थे, शायरी सुनाया करते थे, माइक होता था ना, कॉलर माइक होता था, उसमें मतलब बीच में टाइम लेके बच्चे गाना सुना सुना दो, तो वो गाना सुना देते थे, शायरी सुना देते थे, और कई बार मतलब डांट भी देते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि कुछ लड़के ना नमाज पढ़ा करते थे और बीच ब्रेक होती थी, उसमें क्रीम रोल या पोहे खा लेते थे। अच्छा। तो मेरा मन नहीं करता था वापस जाने का, तो मैं ऐसे आधे घंटे बाद निकल गया। तो टीचर ने मुझे ऐसे चलते चलते थप्पड़ मार दिया, पीछे सर पे मार दिया कि लेट क्यों आया। तो मैं कहता सर नमाज पढ़ रहा था। तो उसको मुझे पता लग गया कि मतलब ये तो है नहीं इनके साथ। फिर सब वो मतलब हंसने लग गया, फिर क्लास में उतारा, कहता नमाज पढ़ रहा था। फिर पूरी क्लास में पता लग गया। नाइस नाइस। मानिक सर, हाँ जी, आप बताओ कोचिंग का कुछ। कशी सर तो बता चुके हैं।
उन्होंने तो मेंशन कर दिया मेरा था। एक्चुअली मेरा सागर जैसे ही था यार, बड़ा सिमिलर सा। सब टीचर्स ऐसे ही माइक, रिकॉर्डर माइक लेके घूमते रहते थे, ऐसे ही पढ़ाना था उन्होंने। कभी गाने चला दिए, बट या तो मैं लक्ष्य में था, लक्ष्य इंस्टीट्यूट। ओ तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट। उन हाँ, उनका भी ऐसा सिमिलर था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अलग, फिजिक्स के भी अलग, मैथ्स के अलग। बट एक अच्छा रहा, इन्होंने ट्रिप्स 2-3 मरवा दिए थे, जो मुझे याद है, और कुछ तो मुझे याद नहीं है। ट्रिप्स याद थे। नाइस। और एक मेरे गुरु जी होते थे वहां पे, जो योग कराते थे हमें। ओ तो 11th-12th मैंने योगा बहुत किया। सुपर। दैट्स वन टाइम दैट आई रिमेम्बर। सुबह मतलब 5, 5:30 उठ के चले जाना। एंड नाइस। उसी के साथ हमारा ट्रिप लगा था ये, मुंबई में लोनावला के पास एक छोटा सा गांव है, तो उधर गोइंग। कवल्या धाम आश्रम है, उधर गया था मैं। ओके गोइंग। तो मैं भी थैंक यू कहूंगा Present बहुत सभी को। बड़ा। अभी तो हम पैसे कमाना शुरू नहीं हुए, बट अगर कभी लाइफ में जाके कुछ ऐसे करके हम कमाने लग गए तो यू विल रिसीव सम रॉयल्टी। यू आर द फर्स्ट 3 गेस्ट। आई विल अरे सेंड यू अ वैसे रिटर्न ईमेल। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ये वो रिकॉर्ड हो रहा है भाई। नोटिफिकेशन आया था बीच में। रिटर्न ईमेल भेजूंगा तेरे को सागर नेगी, शांत हो जा। हाँ, ठीक है, नहीं ठीक बीच में वो आया था ना, टाइम खत्म हो गया ऐसे करके। नहीं नहीं ठीक है, वरना आप रिकॉर्ड हो कॉल रहा कर देना, मैं दोबारा बोल दूंगा फिर से।